का एक बार फिर से हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो दोस्तों ये लीजिए, विप्र समाज सूरत द्वारा आयोजित परशुराम प्रीमियर लीग का आज के दिन का 5वां मुकाबला शुरू होने जा रहा है। आप सबसे निवेदन है जल्द से जल्द आप हमारे साथ जुड़ें और इस बेहतरीन मुकाबले का लाइव आनंद उठाएं। ये मुकाबला खेला जा रहा है राजपुरोहित समाज वर्सेज गुज्जरगौड़ समाज के बीच। इसमें गुज्जरगौड़ टीम पहले फील्डिंग करेगी और राजपुरोहित समाज पहले बल्लेबाजी। सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। योगेंद्र जी का स्वागत है। कुछ लोगों ने महाप्रसादी ग्रहण की, कुछ लोग बाकी है, लेकिन आप आइए इस महाप्रसादी के इस बड़े आयोजन में आप प्रसाद ग्रहण करें। लेकिन इसी बीच वापस चले अभय शर्मा निक एंडी के लिए। और अच्छी फील्डिंग इस बार। इसी सिंगल के साथ स्कोर बोर्ड चल पड़ा है, अकाउंट ओपन हो चुका है टीम राजपुरोहित समाज का। तरीके से हुआ आज इस टूर्नामेंट का दूसरा दिन है और छुट्टी का दिन है। जैसा मैं मेहमानों ने कीमती समय निकाल कर कहा क्यों ना कुछ पल दिया जाए मैदान बैठेंगे हम चार लोगों के बीच में इस मुकाबले की चर्चा करेंगे। और कहते हैं जब आपके पास एक ऐसा पल आए तो जी भर के जी लीजिए इस पल को, क्योंकि ये पल आपको। और इसी बीच वापस चले गेंदबाज। यहाँ पर ऑफसाइड में एक शानदार शॉट खेला गया है, गेंद जा रही है बाउंड्री की तरफ, देखते हैं कहाँ जाके रुकती है। अच्छी फील्डिंग, बाउंड्री से पहले रोक लिया गया इसे। हेलो हेलो टूर्नामेंट कमाल का ये महोत्सव, क्रिकेट का ये महाकुंभ और ब्राह्मण समाज का एक बड़ा उत्सव, एक मिलन कह सकते हैं, संगम और संग्राम जी। यहाँ पर ये डेड बॉल होगी, डेड बॉल विप्र सेना उनका हार्दिक आभार व्यक्त करती है। डेड बॉल होगी, डेड बॉल डेड बॉल हो गई पहले ही। कैमरा मत के बीच में पांचवा मुकाबला और पांचवें मुकाबले की पहली पारी प्रारंभ हो चली है। गणेश जी उपाध्याय गुजरगौड़ समाज के युवा अध्यक्ष का स्वागत करेंगे। हमारे विप्र सेना के युवा अध्यक्ष जय भाई शर्मा दुपट्टा पहनाकर स्वागत करेंगे। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे दर्शक भी बढ़ रहे हैं। खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करने के लिए सभी का तहे दिल से आभार। विप्र सेना उनका हार्दिक अभिनंदन व्यक्त करती है। किसी भी समाज से अगर कोई भी बुजुर्ग मेहमान अगर आए हुए हैं तो उनका सम्मान के लिए स्टेज के पास लेकर जरूर आए। कोई भी समाज से अगर बुजुर्ग गांव से आए हुए हैं तो उनको और यहाँ पर के लिए बिल्डिंग लेकर जरूर आए। बेहद रोचक मुकाबला प्रारंभ हो चला है और इस समय मेहमानों का आवागमन जारी है। आप आइए जरूर, लेकिन प्रसादी जरूर ग्रहण करके जाए। विप्र सेना के द्वारा इस टूर्नामेंट की जो रूपरेखा तैयार की गई 2001 तो देखिए पहले संस्करण के साथ ये टूर्नामेंट आज अपने 6वें संस्करण में प्रवेश कर चुका है। और अब देखिए इस टूर्नामेंट का अच्छी गेंदबाजी अभी तक। यहाँ पर एक मौका बना है, रामसा नीचे है, बहुत ही शानदार फील्डर है। और ये लीजिए शानदार कैच लपक लिया गया रामसा के द्वारा। आड़सर गांव के निवासी गुजरगौड़ टीम के स्टार
आराम सा ने एक शानदार कैच लपका है मिस्टर रामलाल जी शर्मा, माजिसा टेक्सटाइल्स ग्रुप सूरत। प्रसादी ग्रहण करने के बाद जो लोगों के चेहरे पर मुस्कान देखने को मिल रही है, वास्तव में एक संतोष, एक संतुष्टि की मुस्कान। जब आप एक प्रसाद ग्रहण करते हैं तो उसका जो स्वाद होता है, उसका जो आनंद होता है, अनंत होता है। ना तो उसका अंत होता है, ना ही उसका प्रारंभ होता है, लेकिन वो एक प्रसाद होता है। और कहते हैं किसी भी चीज में, किसी भी महोत्सव में भगवान के प्रसाद अगर आपको मिल जाते हैं तो आपसे बड़ा भाग्यशाली कोई और व्यक्ति नहीं हो सकता, क्योंकि ये पल और ये प्रसाद किस्मत वालों को मिलते हैं। और महोत्सव में आप आए, ये संगम है और गेंदर बल्ले के बीच में संग्राम है। संगम आप सभी का, हम सभी का। इस महोत्सव में आपने अपना समय निकाला, ये बड़ी बात होती है। लेकिन बात होती है कि जब आपके पास समय हो और बगैर पैसे के आप मैदान पर आए, कोई टिकट की व्यवस्था न हो, फिर एक बेहतर रोचक पल भी एक और अच्छी गेंद थी के तौर पर और इसे बड़ी बात क्या है, यानी 1 रन के लिए खेला। और इसी बीच हम चर्चा करेंगे स्कोर की। तो राष्ट्रपुरोहित टीम का स्कोर एक विकेट है, लेकिन आप शादी का भी आनंद उठा रहे हैं। राम राम साह मिस्टर शादी का आप आनंद जरूर उठाइए। नमामि डिजाइनर यूट्यूबर, आनंद के पलों जहां बड़ी चुनने नहीं चाहिए। स्कोर इस समय थैंक यू नमामि डिजाइनर। विकेट के नुकसान पर 1 ओवर की समाप्ति। तो एक चीज मैं लगातार देख रहा हूँ, कल भी मैंने अनाउंसमेंट किया था, भोजन उतना ही जाए नाली में। तो प्लीज आप इसका आगे ख्याल, जल है तो कल है, जल है तो जीवन है, तो इन दोनों चीजों को आप अपने जीवन में उतारें। इस मंच के माध्यम से मैसेज दिया जा रहा है, जब आप पढ़ेंगे पर वो चीजें लिखी गई है। ये एक संस्कार के साथ, कहते हैं ब्राह्मणिक जाति एक संस्कार है, हम एक हैं, नेक हैं और एक अच्छी विचारधारा के साथ एक अच्छा मैसेज देंगे हर दूसरे समाज को। इसको हमें अपनाना भी चाहिए। हमारी अच्छी चीजें दूसरे को लेकर से आए तो बड़ी बात होती है। तो प्लीज इस बात इसी बीच अगली गेंद उतना ही ले थाली में लेकर चले हैं प्रदीप शर्मा। आपके मोबाइल छोड़े प्रसाद, लेकिन छोड़िए मत। और यहाँ पर अच्छा फुटवर्क देखने को मिला। पर एक उम्मीद जरूर थी कि बॉडी के साइलेंट है ना, बेहतर खाएंगे, लेकिन ठीक है। कुछ नहीं, मन में इंटू जरूर फूटा था। लेकिन अब दोस्तों हमारे भोजन का समय हो चुका है, हम खाना खाने के लिए जा रहे हैं और कमेंट्री के लिए हमारी जगह आ रहे हैं शाश्वत समाज के रविकांत जी शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है रविकांत जी का, धन्यवाद धन्यवाद आपका रवि भाई। हार्दिक आभार व्यक्त करती है। कमेंट्री करें और धन्यवाद। दर्शकों के कमेंट्स बहुत बहुत धन्यवाद हुक्मी चंद जी, जो आपने हमें मौका दिया कमेंट्री करने का। ये बहुत ही शानदार मैच चलता हुआ गुजरगोट समाज और राजपुरोहित समाज के बीच में श्री राम अकेले तो लंका नहीं। बढ़िया बॉलिंग और बढ़िया बैटिंग का नजारा देखते हुए दर्शकों का प्रदीप जो बॉलिंग करेंगे, बहुत ही अच्छी बॉलर है प्रदीप। और उनके साथ सांसद जी भी मौजूद हैं। वो उठा के मारा है ऑन साइड, ऑफ साइड में, और 4 रन के लिए बाउंड्री पार। बहुत ही अच्छा शॉट खेला है, फुल टॉस बॉल फेंकी थी प्रदीप भाई ने। नुकसान पर बेहद रोचक मुकाबला चलता हुआ इस समय इस मैदान पर 4 रन का इजाफा होते हुए राजपुरोहित समाज की टीम को। दोनों ही टीमें बड़ी शानदार टीमें। फिर से उठा के खेला है, कैच की संभावना पूरी, लेकिन थोड़ा सा बॉल आगे टिप खाई और बहुत ही बढ़िया शॉट। एक विकेट के नुकसान पर ऐसे बड़े मुकाबले में उलटफेर करने की कोशिश दिखाएगी, क्योंकि अब यहाँ से करमवीर जो बहुत ही अच्छे बैट्समैन है, दूसरे राउंड के मुकाबले कहलाएंगे। दूसरे राउंड के मुकाबले जारी है। फिर से उठा के खेल दिया है ऑफ साइड की ओर और 4 रन के लिए बाउंड्री पार बॉल जाती हुई। बहुत ही बढ़िया शॉट, बॉडी लाइन के बाहर 4 रन का इजाफा और होते हुए 15 के योग पर एक विकेट के नुकसान राजपुरोहित समाज की टीम को। जारी है, लेकिन और लगातार भारी शर्मा ने अभी तक 10 रन खर्च कर चुके हैं। अगली बॉल प्रदीप की, मुकाबले का आनंद उठाने के लिए करमवीर के लिए पापा के साथ, अपने भाई के साथ थोड़ा सा फील्डिंग में चेंज करते हुए भूपेश सेना के द्वारा किया जा ऑन साइड का खिलाड़ी रहा है। 30 गज के दायरे में और एक और ऑफ साइड में बात है, क्योंकि आपका डीप में एक खिलाड़ी निकाला है। अगर आती है तो बड़ी बात होती है, आना चाहिए भी, क्योंकि इस समय देखिए लोग मुकाबले को घर से देख रहे हैं, लेकिन जो आज हवा में अगली बॉल प्रदीप की थोड़ी सी मिसफील्ड हुई और तेजी गति से बॉल बाउंड्री की पार जाती हुई। बहुत ही अच्छी फील्डिंग
4 रन का इजाफा रोके और माने कि क्योंकि ये प्रसाद आपको तभी मिलते हैं जब आपको करना होता है, क्योंकि भगवान मंदिर में होते हैं लेकिन घर से आपको निकलना होता है। जब आपने घर से अपने पैर आगे निकाले नहीं तो भगवान आपको एम्पायर का इशारा 1 ही रन। तो यहाँ पर जो आतिथ्य भगवान है, भगवान से कम नहीं है। जिन बंधुओं ने परशुराम प्रसादी का प्रसाद नहीं लिया है तो तिल वो मिलाती कृपया हुई धूप प्रसाद में ले ले, चाय अच्छा की चुस्की ले ले। मैच चलता हुआ प्रसाद राजपुरोहित चालू समाज है, और चाय की चुस्की का गुजरगोट भी लुत्फ समाज के उठाएं बीच में मैच के साथ विप्र साथ। सेना का यह बहुत ही शानदार आयोजन, हर साल की तरह इस साल भी बहुत ही बढ़िया आयोजन। गेंदबाजी में फिर से उठा के खेल दिया है, बहुत ही बढ़िया और बाउंड्री के पार 6 रन मिलेंगे। बहुत ही शानदार शॉट प्रदीप की गेंद पर। राजपुरोहित समाज की टीम बहुत ही अच्छी टीम है जो विप्र सेना का कप भी एक बार जीत चुकी है। 6 और 4 बहुत ही बढ़िया टीम है रिंगटोन बजाए और इसी के साथ 4 और 6 लगने पर कृपया रिंगटोन बजाए। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 22 रन के नुकसान पर 22 रन पे 1 विकेट का नुकसान राजपुरोहित समाज की टीम को। बल्लेबाजों के लिहाज से हमारे बीच राजस्थान पत्रिका न्यूज के संपादक श्रीमान दिनेश जी भारद्वाज पधारे हैं। उनका विप्र सेना परिवार हार्दिक अभिनंदन व्यक्त कर अतिथि देवो भव। अतिथियों का भी आना शुरू है। इधर गर्मी का भी आंकड़ा बढ़ रहा है, मैदान भी खचाखच भर रहा है, मुकाबले शुरू है। एक से बढ़कर एक मुकाबले होने जा रहे हैं। दिल थाम के बैठ जाइए और चाय की चुस्की का भी आनंद लेते रहिए। आरपीसी और करमवीर सिंह की जोड़ी इस समय देखिए क्या कुछ करती है, क्या गुल खिलाती है, क्योंकि अभी तक देखें तो 2 ओवर में 22 रन चुने हैं, 1 विकेट का नुकसान पर पवन प्ले के बाद। अब यहाँ पर बल्लेबाज की बात करें या पवन पंचेरिया की बात करें, पंचेरिया जो कि अपना 101 मुकाबला आज खेलने जा रहे हैं। और विकेट की बात की जाए तो 49 और सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी की बात की जाए तो 15 रन देकर 3 महत्वपूर्ण विकेट निकाले हैं। पिछले मुकाबले में आप देखना राम राम सा गोविंद सारस्वत खाड़ा, राम राम भैया। नमा में डिजाइनर आपको भी राम राम भैया। इस समय टीम और पहला विकेट गिरा 4 के योग पर, पहले ओवर के 5वीं बॉल पर पहला विकेट गया। तो उसके बाद से दोनों बल्लेबाजों ने विप्र सेना का ये शानदार आयोजन जिसके अंदर शानदार टीमों ने भाग लिया है। फील्डिंग में थोड़ी सी चेंजिंग करते हुए मंजर साफ दिखाई पड़ रहा है इस मैदान। फील्ड को लगातार दिशा देने का प्रयास करते हैं, शॉट फाइनल को एक बार फिर से ऊपर रखने का प्रयास, थर्ड में को गली के ऊपर रखने की बजाय प्राइस ऊपर रखना चाहेंगे। बैकवर्ड पॉइंट पर रखा गया, बैकवर्ड वाइड इज लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के काफी करीब और एक खिलाड़ी टीम एक्स्ट्रा कवर के ऊपर ऑफसाइड पर। खराब गेंद दिशा देने का प्रयास, गेंद को खेल दिया है एम्पायर की तरफ से नो बॉल का इशारा। पवन जी पंचारिया जो बॉलिंग के लिए आए हैं बहुत ही शानदार बॉलर हैं, लेकिन पहली ही बॉल नो बॉल और 2 रन का इजाफा राजपुरोहित समाज की टीम को। परिवर्तन के तौर पर पवन कुमार पंचारिया को बुलाया गया, लेकिन अगली बॉल पवन जी की, जिस हिसाब से पिछले 2 ओवर देखे गए, उठा के मारने का प्रयास, बॉलर के सीधे ओ कैच ड्रॉप हुआ। बहुत ही शानदार शॉट था लेकिन फील्डिंग उतनी ही शानदार। ये 6 रन भी हो सकते थे लेकिन गेंद को रोका, कहा जा सकता है तो कैच भी हो सकता था। बहुत ही बढ़िया एफर्ट था। अगली बॉल पवन जी पंचारिया की, फिर से एक बार उठा के मारने का प्रयास, लेकिन देखते हैं बहुत ही अच्छी फील्डिंग और सॉरी दोस्तों 4 रन का इजाफा राजपुरोहित समाज की टीम को। थोड़ी सी मिस फील्डिंग और 4 रन मिले। यहाँ पे अगर रन बचाने होंगे इस चौके के साथ ही सही स्कोर पहुंचा। प्रेम सुख शर्मा जी आपको भी राम राम भैया। देखिए कि 2 ओवर की गेंदबाजी पूरी हो चली है। फिर से एक बार उठा के मार दिया है और 6 रन मिलेंगे राजपुरोहित समाज की टीम को। बढ़िया बॉलिंग करनी होगी, बढ़िया फील्डिंग करनी होगी, बढ़िया कैच पकड़ने होंगे, तभी जाके आप मैच में बने रह सकते हो।
गुजरगोड़ समाज की टीम को ये करके दिखाना होगा, तभी आप मैच में बने रह सकते हो, नहीं तो आपके हाथ से ये मैच निकलता चला जाएगा। फिर से एक बार बढ़िया ऑफ साइड में खेल दिया है और 1 रन के लिए दौड़े, दूसरे रन के लिए दौड़ने की बहुत ही रोचक कोशिश, लेकिन 1 ही रन मिल पाएगा। अच्छी फील्डिंग वहां पे अशोक कुमार की। अगली बॉल पवन जी की करमवीर के लिए, जो बहुत ही अच्छी बैटिंग कर रहे हैं अभी तक। कुछ अलग करने का प्रयास करमवीर, लेकिन असफल हुए। अभय जी जो कीपिंग कर रहे हैं, अभी जोधपुर में खेल के आए हैं, बड़ा अच्छा प्रदर्शन करके आए हैं अपनी टीम के लिए। उठा के मारने का प्रयास, कैच हो सकता है पूरा पूरा, और एक कैच आउट। बहुत ही अच्छी फील्डिंग, इनको बुलजी बोलते हैं। ये बहुत ही अच्छे फील्डर हैं जो इन्होंने करके दिखाया है। अभी थोड़ा कठिन प्रयास और कैच कर लिया गया पूरा। हेमंत जी जो गुजरगोड़ समाज के बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है, कृपया कैमरे में थोड़ा हाथ हिलाएं आके, जो बहुत ही अच्छे बैट्समैन है, बहुत ही धुरंधर घातक बैट्समैन है। अगर इनका बल्ला चलने लगे तो सामने वाली टीम की ये धज्जियां उड़ा सकते हैं। बहुत ही काबिल प्लेयर है रामरतन जी ढल। राम राम साहब, मैं रविकांत सिवाड़ आपको राम राम करता हूँ। ठंड का माहौल है, लेकिन इसमें ये तिलमिलाती हुई धूप मैच का अलग ही आनंद दे रही है। विकेट गंवाने के बाद एकदम सोचने का मौका मिल चुका है यहाँ पर मैनेजमेंट को। आखिरकार अब वापसी की जो एक कहानी नए गेंदबाज कीपर चेंज हो चुके हैं। तो अभय शर्मा जो कीपिंग कर रहे थे, उनकी जगह पे आनंद ख्याली कीपिंग करने के लिए आए, जो बहुत ही अच्छे कीपर हैं। अगली बॉल अभय शर्मा की, वाइड बॉल हो सकती है। वाइड बॉल के साथ थोड़ी सी मिस फील्डिंग और 1 रन की जगह 2 रन मिले। आपको बढ़िया फील्डिंग करनी होगी, अगर मैं बार बार यही कह रहा हूँ। रामरतन ढल जी, राम राम साहब। बहुत ही घातक गेंदबाजी यहाँ पे अभय की तरफ से। बाल बचे, बोल्ड होने की पूरी संभावना थी, लेकिन बाल बचे। फिर से एक बार हवा में कैच उठा दिया गया है। बुलजी फिर से बीच में नीचे है गेंद के, लेकिन ये इस बार उन्होंने कैच ड्रॉप कर दिया। गुजरगोड़ समाज से हमारे बीच बता रहे हैं सुरेश जी शर्मा। अगर आप ऐसे ही कैच ड्रॉप करते रहे तो गेम आपके हाथ से निकल जाएगा भैया। आपको कैच पकड़ने होंगे अगर मैच में बने रहना है। धर्मेश जो एक अहम खिलाड़ी हैं अपनी टीम के लिए, जिन्होंने अपनी टीम को बहुत सारे मैच जिताए हैं। रामरतन ढल, राम राम भैया, आपकी सेहत कैसी है आप बताएं कमेंट बॉक्स में लिख के। अगली बॉल अभय की, बहुत ही अच्छी बॉल अगर हम कहें तो। थोड़ी सी मिस फील्डिंग, लेकिन फिर बैकअप में रामलाल जी ने अच्छा प्रयास किया और बॉल को पकड़ा। एक बार फिर धर्मेश सामना करेंगे अभय का।
अबे बहुत ही अच्छी बॉलिंग करते हुए। 42 विकेट के नुकसान पर 3.3 ओवर की गेंदबाजी में आपके लाल जी फिर से एक बार उठा के खेलने का प्रयास, लेकिन असफल हुए। के बीच में आज का पांचवा मुकाबला खेला जा रहा है। इसमें पहली पारी का खेल जारी है, लेकिन टॉप ऑर्डर के 2 बल्लेबाज डगआउट में वापस जा चुके और इस मुकाबले का आनंद बहुत तेज हवा चल रही है। लगेडी यार, लगेडी। हाँ अरे यार देखिए देख वो ऐसा है। फिर से उठा के खेल दिया है, बाउंड्री की तरफ बॉल जाती हुई और 6 रन मिलेंगे। धर्मेश, जो मैंने पहले ही कहा था, बहुत ही खतरनाक प्लेयर है अपनी टीम के लिए। तरीके से जैसे देखा गेंद को लेग स्टंप पर पोजीशन किया, लेकिन नए अनोखे अंदाज में गेंद को बाउंड्री स्कोर नहीं दिख रहा है। सारस्वत समाज और खंडेलवाल समाज का मैच के टॉस के लिए आ जाए। स्कोर नहीं दिख रहा है भैया। भूपेचंद जी अभी खाना खाने गए हैं, तो स्कोर वो जैसे ही आते हैं मैं उन्हें बताता हूँ। ये तो 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 46 बने हैं 2 विकेट के नुकसान पर। अब यहाँ से आरपीसी 27 गेंद पर बल्लेबाजी के लिए 10 गेंदों का सामना किया है। 2 चौके और 2 छक्के लगाए, तो 70 के स्ट्राइकर से बल्लेबाजी की है। फिर से उठा के एक बार खेल दिया है 6 रन के लिए, और ये 6 रन मिलेंगे राजपुरोहित समाज को। बहुत ही बढ़िया बैटिंग चल रही है। विकेट के ऊपर बैठे बहुत ही घातक बल्लेबाज हैं ये दोनों। कैप्टन कृपया यहाँ आ जाए और कमेंट्री मैन से पूरी ट्यून को पूरी बजाएं। छगन ने जो बैट घुमाया और बाउंड्री के पार बॉल गई है, बहुत ही शानदार सिक्स था दोस्तों। अगली बॉल राजू की, फिर से एक बार उठा के मारने का प्रयास, बॉल हाथ में जाती हुई और कैच। बहुत ही शानदार कैच पकड़ा है प्रदीप ने, और राजू ने बहुत ही शानदार बॉल डाली ऑफ स्टंप के बाहर, जहां से घसीट के मारना चाहते थे, लेकिन हाथ में मार बैठे और अपना विकेट खो दिया है। लेकिन उससे कहीं ज्यादा जो इस बार टीम के गेंदबाज ने फील्ड सेट की थी, कमाल की फील्डिंग थी और उम्मीदें थी कि 6 मिलेंगे, लेकिन यहाँ तो आपको आउट का रास्ता मिल चुका, पास मिल चुका कि अब आप जाएं। 3 विकेट के नुकसान पर 4.2 ओवर की गेंदबाजी। नए प्लेयर ग्राउंड में प्रवेश करते हुए, और ये अच्छे बैट्समैन हैं ये। महत्वपूर्ण बल्लेबाज घुमा चुके इस समय। डगआउट में इस समय देखिए कि पूरा मैनेजमेंट के साथ साथ खेल करने वाले भी मौजूद। देवेश चौधरी जाट, राम राम सा। विध्वंसक पारी मैं रविकांत सीवाल बात कर रहा हूँ। भूपेचंद जी भोजन ग्रहण करने के लिए जरा गए हुए हैं, तब तक मोर्चा मैं संभाले हूँ। ऑफ साइड में मारने की कोशिश, लेकिन अच्छी बॉल गिरने के बाद थोड़ी सी स्किट हुई और सीधी कीपर के हाथों में। राजू भाई बढ़िया बॉलिंग करते हैं, तो गुजरगोट समाज के बहुत ही जाने माने बॉलर हैं। अगली बॉल राजू भाई की। सारस्वत समाज के टीम के कप्तान कृपया आगे आए टॉस के लिए। फिर से एक बार उठा के मारने का प्रयास, लेकिन समाज एक ही रन मिल पाएगा। कृपया टॉस के लिए आगे आए। इसके बाद खंडेलवाल समाज और सारस्वत समाज अच्छी बॉलिंग चल रही है, बहुत ही बड़ा गुजरगोट समाज की। मुकाबला होने जा रहा है। उसी तरीके से अच्छी बैटिंग का नजारा भी अपने को देखने को मिल रहा गर्मी का भी पारा है बढ़ रहा राजपुरोहित है, समाज की टीम से। तो आप दिल थाम के बैठ जाएं और चाय की चुस्की लेते रहें। जिन अगली बंधुओं बॉल ने राजू की, परशुराम प्रसाद फिर से एक बार उठा के मारने का प्रयास, लेकिन बॉल जरूर लें। गिर के स्किट हुई, और थोड़ी बहुत अगर मैं कहूँ तो
अंदर की साइड बॉल गिर के आती हुई, जिससे धर्मेश पूरी तरह से बीट हो गए। अच्छी बॉलिंग राजू की, राजस्थान एक छक्का जरूर खाया है, लेकिन उसके बाद में अपनी लाइन और लेंथ में अच्छा सुधार किया है। एक विकेट भी उनके नाम रहा इस ओवर में। अगली बॉल राजू की धर्मेश के लिए। फिर से एक बार उठा के मारने का प्रयास, लेकिन फिर से बीट हुए धर्मेश। दो फेंक दिया। दो गेंदों का सामना किया, एक ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्कोर हो गया है 53 रन हो चुके हैं राजपुरोहित समाज की टीम के। राजकुमार जोशी ने एक ओवर में 7 रन देके 1 विकेट लिया है। कही जाए तो बहुत ही अच्छी बॉलिंग रही। बिल्कुल तैयार, लेकिन अब बड़ी तैयारी करनी होगी बल्लेबाजों को, बड़े शॉट खेलने होंगे। अगर आपको अच्छी बॉलिंग की जा रही है अभी तक गुजरगोड़ समाज की टीम से। बिल्कुल तैयार, एक तब्दीली देती हुई पवन जी पंचाल जो फिर से बॉलिंग के लिए आए हैं। एक बार फिर से मिस फील्डिंग हो गई है। 2 खिलाड़ियों के बीच के बॉल निकल जाती हुई। 4 रन मिलेंगे राजपुरोहित समाज की टीम को। ऐसे रन आपको बचाने होंगे। अगर आपको मैच जीतना है तो आपको ऐसे रन बचाने होंगे, कैच पकड़ने होंगे, नहीं तो ये मैच जैसे कि मैं पहले भी कह रहा था आपके हाथ से निकलता जाएगा। राजपुरोहित समाज की बॉलिंग भी बहुत अच्छी है। बैटिंग का नजारा तो आप देख ही रहे हैं। फिर से एक बार उठा के मारने का प्रयास, लेकिन यॉर्कर बॉल ऑफ स्टंप के बाहर। 57 विकेट के नुकसान पर। और इस समय देखें तो राजपुरोहित के पास, उनके बल्लेबाजों के पास भी एक अच्छा अवसर है। फिर से एक बार उठा के मारने का प्रयास, लेकिन पूरी तरह से बीट हुए। पवन जी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं यहाँ पे। आपको किस स्टाइल पर आकर बल्लेबाजी करनी है, क्योंकि इसी तरह बॉलिंग करनी होगी अगर आपको ये मैच जीतना है। तो इसी तरह आपको बॉलिंग करनी होगी अगर ये मैच आपको जीतना है। और अच्छी बॉलिंग हो रही है। बाउंड्री लाइन के पार बॉल जाती हुई और डीप थर्ड मैन में 4 रन मिलेंगे। तीन विकेट के नुकसान पर 4 ओवर की गेंदबाजी में 61 रन हो चुके हैं राजपुरोहित समाज की टीम के। 61 रन। अभी तक सफल हुए, बेशक एक महत्वपूर्ण विकेट निकाले, लेकिन सामने बल्लेबाज तैयार फिर से सवाल। वाइड बॉल, एम्पायर का इशारा। 62 रन हो चुके हैं राजपुरोहित समाज टीम के। फिर से उठा के मारने का प्रयास, लेकिन फिर से बीट हुए। अच्छी बॉलिंग पवन जी पंचारिया की। स्कोर नहीं दिख रहा है जी भैया, स्कोर नहीं दिख रहा है। स्कोर नहीं दिख रही हो कहीं कोई। एक बार फिर से स्वागत है हुक्मीचंद जी का, जो अपनी कमेंट्री का मोर्चा संभालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हुक्मीचंद जी को, जो मेरे को ये मौका दिया।
थैंक यू। परशुराम प्रीमियर लीग आज आपने अच्छा साथ निभाया हमारा, तब तक हम खाना खा के आ गए नई ऊर्जा के साथ, नई एनर्जी के साथ। अब दोस्तों वापस आपकी सेवाओं में हाजिर हो चुके हैं। बॉलर के सिर के ऊपर से बिल्कुल नोमैंस लैंड में गेंद रही, लेकिन तब तक गेंद को फील्ड करते बल्लेबाजों ने बनाया पूरा के यहाँ से दूसरे रन के लिए रफ्तार देती है, बड़े इत्मीनान के साथ तुरंत मुकम्मल करते हुए एक अच्छी धन्यवाद सभी को। राम राम शाह खेतेश्वर डिजिटल स्टूडियो वापस स्कोर बोर्ड लगा दिया गया है। राम राम शाह देव एस चौधरी जाट, विपुल शर्मा, रितेश रावल। जी हाँ बिल्कुल, अब स्कोर लग चुका है। अब हम भी आ चुके हैं। राम राम मिस्टर गजूभाई सेन, गजराज जी नाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं आड़सर से, और रामलाल जी के प्रिय मित्र इनके साथ ही टीम के कप्तान 2 ओवर 15 एक विकेट, प्रदीप शर्मा 1 ओवर 17 रन, कोई सफलता नहीं। पवन की अगर बात करें तो 26 रन दिए 2 ओवर की गेंदबाजी में, एक महत्वपूर्ण विकेट। राजकुमार जोशी 1 ओवर 7 रन, एक विकेट। राजकुमार जोशी ने एक कमाल की गेंदबाजी की है और मात्र 7 रन खर्च किए अपने पहले ओवर में, लेकिन अब देखना ओवर की गेंदबाजी में बुलाया गया एक बार फिर से मोर्चे पर। राजकुमार जोशी को किस जोश के साथ गेंदबाजी करते देखने वाली बात होगी इस ओवर में। बहुत अच्छी गेंद। उम्मीदें दिखाई थी सफल। राम राम शाह मिस्टर सुमित शर्मा, नानू राम जी प्रजापत, गजराज जी नाई। बिल्कुल राम शाह को बेस्ट ऑफ लक बोलेंगे आपकी तरफ से। अभी रामलाल जी थोड़े दूर खड़े हैं हमसे। उस दायित्व के साथ न्याय कर पाते हैं नहीं, लेकिन शॉर्ट कवर पर खिलाड़ी को रखा जा रहा है की बजाय गली के ऊपर एक खिलाड़ी को रखा गया है ऑफसाइड। इसी बीच ये अच्छी गेंद थी, लोग उन पे खड़े हैं राम शाह, लेकिन उससे पहले गेंद को रोक लिया गया। यहाँ पर खतरा नहीं हुआ, खतरा टल गया। राम राम शाह। राम कुमार जी भार्गव साहब भी हमारे साथ कनेक्टेड हो चुके हैं आड़सर गांव से। गुरुजी सबसे पहले तो आपको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देते हैं। बिल्कुल आपका मैसेज जरूर पहुंचाएंगे राम साहब। लेकिन उसके लिए बड़ी जिम्मेदारी और बड़े शॉट खेलने होंगे, लेकिन दोनों बल्लेबाज लगातार कोशिश कर रहे हैं। चाहे महेंद्र की बात करें, चाहे धर्मेश की बात करें। महेंद्र 11 के ऊपर तकरीबन 28 कदमों का लंबा बॉलिंग वाला धड़ हाट के उनको नजदीक से टप सकते हैं। और यहाँ पर जोरदार अपील और इस बार सफलता मिल जाएगी। विकेट नंबर 4 गिर चुका है 66 के स्कोर पे महेंद्र के रूप में। महेंद्र वापस जाते हुए डग आउट में। शानदार कैच लपका गया यहाँ पर। चौथा विकेट आ चुकी है। अब यहाँ से सोचना होगा रोहित, टीम के बल्लेबाजों की आखिरकार शुरुआत काफी बेहतर थी, लेकिन उस शुरुआत को अंतिम पड़ाव तक बरकरार रख पाने में कहीं न कहीं विफलता हाथ लगी है। और जब बल्लेबाजों ने कोशिश की तो हमने अपने बिल्कुल राम कुमार जी, गुरुजी जब राम से बैटिंग करने आएंगे तो जरूर दिखाएंगे। पाएंगे राहुल रावल, जय महादेव। शुरुआत थी उस शुरुआत को बरकरार रखने की कोशिश में बल्लेबाज अपने विकेट भी कमाए हैं। परशुराम प्रीमियर लीग का यह दूसरा दिन 6वां संस्करण है। आज महाप्रसादी आप भी हमारे मेहमान, हमारे खेल प्रशंसक, खेल को समझने वाले, खेल को चाहने वाले प्रसाद भी ग्रहण करते हुए ऊपर वाले का धन्यवाद भी देते हुए परशुराम प्रसादी जब आपको मिलती है अपने इष्ट देव को। और एक सबसे बड़ी बात नहीं, जब भी आप भगवान का नाम तो वैसे भी दिन में एक बार ही आप लेते होंगे, लेकिन आज यहाँ पर देखिए जब आपको चाय भी सर्व की जा रही है तो भगवान का नाम लिया जा रहा है, आपको प्रसादी दी जा रही है, आपको सर्व की जा रही है, आपको पहुंचाई जा रही है। तो एक बात तो जरूर आपसे भगवान कृष्ण जी की है। तो आप जब जय बोलते हैं तो बहुत सारी चीजें कहते हैं ना, मन का मैल दूर हो जाता जब मन में ही आप भगवान। नरेश भाई अभी हम जस्ट आए हैं तो स्कोर बोर्ड की जानकारी अभी तक है नहीं। यहाँ पर एक और विकेट गिर सकता था, लेकिन विकेट कीपर और बॉलर दोनों ही नहीं पहुंच पाए इस गेंद तक। दोनों बल्लेबाजों को एक रन मिले। बड़ी बात रही कि आप एक बड़े महोत्सव में आए और कहते जब आप किसी भी बड़े प्रोग्राम में जाते हैं तो कुंभ में जाए, आप स्नान न करें तब भी आपको उतना ही पुण्य मिलता है जितना एक स्नान करने वाले को पुण्य मिलता है। तो आप इस कुंभ में आए और प्रसाद के साथ साथ आप अपने इष्ट देव का नाम भी जपते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके साथ बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। 6.4 ओवर की गेंदबाजी में 4 विकेट के नुकसान पर 67 रन बने हैं।
और यहाँ पर देखते हैं रामसा इस गेंद को आसानी से रोक लेंगे। गेंदबाज अपने बॉलिंग पर जाते हुए कमाल का कमबैक किया यहाँ पर गुजर कोर्ट के खिलाड़ियों ने, उनके गेंदबाजों ने जो शुरू की एक शुरुआत दी थी बल्लेबाज, उस शुरुआत का लाभ आने वाले बल्लेबाज पूर्णतः उठा नहीं पाए। बेशक रन काफी तेजी के साथ बने, लेकिन विकेट भी उसी तेजी के साथ निकाले। 4 महत्वपूर्ण बल्लेबाजों को डगआउट में भेजा जो लगातार इस टीम की धुरी माने जाते हैं, जिनके इर्द गिर्द लगातार पहली पारी आगे बढ़ रही थी, लेकिन उनके बहुत ऊंची इमारत हर समय इसी बीच आखिरी गेंद पर एक शानदार शॉट आया और शानदार 4 रनों के लिए गई गेंद। 72 हुआ स्कोर बोर्ड पे स्कोर। समाप्ति पर इस समय स्कोर राष्ट्रीय टीम का 72। अंतिम ओवर का खेल शेष, इस ओवर से आए 7 रन, एक विकेट भी मिला हुआ है, लेकिन अब अंतिम इन 6 गेंदों का जो समीकरण होगा, लोगों ने अपने अपने अनुमान हम तक पहुंचा है कि 6 में 15 रन जरूर जोड़ेंगे बल्लेबाज, और कुछ लोगों ने कहा कि 20 के ऊपर भी जा सकते हैं। जिस अंदाज में अब बल्लेबाज अंतिम 6 गेंदों में समीकरण बिगाड़ने की जिम्मेदारी उठाई हुई है, क्या उसमें कामयाब हो पाएंगे या नहीं। 72, 4 विकेट के नुकसान। 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 72। राष्ट्रपुरोहित टीम का स्कोर। देखते हैं आखिरी ओवर में कितने रन आते हैं और कितना लक्ष्य मिलता है टीम गुज्जर गौड़ समाज को। 72, 4 विकेट के नुकसान पर 7 ओवर का खेल पूरा हो चला है। फील्ड में एक नई तब्दीलियां देने की कोशिश की जा रही है, फील्ड फैला दी जा रही है, क्योंकि आप उन्हें पता है कि ये दोनों बल्लेबाज कुछ बड़े शॉट खेल करके अंतिम ओवर की कहानी को समाप्त करेंगे। पहली बारी की फील्ड को एक नई दिशा के साथ देकर निकल चुके अपने बॉलिंग पर तैयार गेंदबाज। शॉट पे और यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। गेंद हवा में है, फील्डर नीचे हैं और बल्लेबाज बाहर हैं। यहाँ पर सफलता मिली। आपके पास आपको जाना पड़ेगा डगआउट के पास। तो बिल्कुल इसमें विकेट संख्या 5 गंवा चुकी है राष्ट्रपुरोहित की टीम। जब बल्लेबाज बड़े कदम उठाए तो उनके कदमों पर जो भेड़िया डाली गेंदबाजों 72 के स्कोर पे ये 5वां विकेट गिरा। पहली पारी के समीकरण के स्कोर पर अच्छा खासा प्रभाव छोड़ चुकी है। 72, 5 विकेट के नुकसान पर इस समय राष्ट्रपुरोहित टीम का स्कोर 72, 5 विकेट के नुकसान पर 7.1 ओवर की गेंदबाजी में अंतिम ओवर का खेल जारी है। लेकिन इस समय बल्लेबाज भी आ चुके हैं। अब सोचना होगा संदीप पुरोहित, 30 मुकाबले का अच्छा खासा अनुभव, और आज देख रहे हैं क्या कुछ करते। 228 रन है, स्ट्राइक रेट 134 का है, एवरेज रहा 11.40 का। संदीप पुरोहित बिल्कुल हथियार बाएं हाथ के बल्लेबाज, एक नजर देते हुए कि कौन सा खिलाड़ी किस पोजीशन पर मिलेगा तैनात, कैप ढूंढने की कोशिश कर। क्यूट नील रावल पुरोहित समाज को शुभकामनाएं भेजी है क्यूट नील रावल ने। राम राम शाह नरेश जी राजपुरोहित, बहुत बहुत स्वागत सभी का। यहाँ पर एक और गेंद हवा में है, रामसा नीचे है और वहाँ पे गलती के 0 चांसेज है। एक और शानदार कैच लपक लिया गया है रामलाल जी शर्मा के द्वारा। रामलाल जी उपाध्याय ने एक और अध्याय पूरा कर दिया। शानदार कैच, शानदार कैच पक्का, बिल्कुल पोजीशन सही थी। एक उम्मीदें थी कि गेंद फील्डर का पैर जाएगा बिल्कुल रोक के साथ, लेकिन फील्डर ने कहा बिल्कुल हम रहेंगे अपने गेंदबाज के साथ। विकेट संख्या 6 इस समय देखें डगआउट में पहुंच चुकी है। 6 महत्वपूर्ण विकेट गंवा चुकी है और अंतिम ओवर की जो गेंदबाजी वो कहीं न कहीं गेंदबाज प्रदीप शर्मा ने कमाल की गेंदबाजी दिखाई है इस ओवर में। बात करें इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करती हुई और आमंत्रित किया यहाँ पर राष्ट्रपुरोहित को पहले बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन
जिस हिसाब से गेंदबाजी की नए बल्लेबाज भरत को फोल्ड करने के लिए पहुंचेंगे, बॉल जरूर हुआ है, लेकिन इसी बीच दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं, लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर मुकाबला 2 रन है, यहाँ पर एक तेजी के साथ 2 रन पूरा कर लिए गए के पास में, लेकिन बॉल के हाथों से उछलती हुई जमीन पर जा गिरी, जो एक बड़ा विकेट यहाँ जाते जाते बचा। वाकई कहीं न कहीं एक बड़ा योगदान आप कह सकते हैं गेंदबाज का भी था, उन्होंने को मौका दिया है, आपको देखना है कि इस मौके का कितना फायदा उठाते हैं। फिर से गेंद हवा में है, फायदे की उठाने की नजाकत तो बिल्कुल सही, मिसफील्डिंग हुई और गेंद मिसफील्डिंग के रास्ते बाउंड्री के बाहर। नजाकत में शरारत 7.4 के बाद स्कोर 78 हो चुका है। यहाँ पर ये चौका राहत बरसाएगा बाउंड्री लाइन के बाहर। टीम राजपुरोहित समाज के लिए। दो बॉल सेंस बची है, स्कोर बोर्ड पे स्कोर है 78। फिर से लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला है, लेकिन बीच राह में रोक लिया गया इसे। यहाँ पर विकेट मिल जाएगा रनआउट के रूप में, तो आखिरी गेंद भरत ही खेलेंगे। 7 विकेट गंवा चुकी है। लास्ट बॉल है। जय हो परशुराम जी महाराज की। मिस्टर राहुल रावल, नरेश राजपुरोहित, स्वागत सभी का। आप जहां से भी कनेक्टेड हुए हैं उसके लिए बहुत बहुत आभार। शहर के बीचों बीच इस मैदान आपके मैदान पर अगर अधिक है, यानी कि मेहमान है, जब अपना समय निकालकर हमारे मेहमान आते हैं क्या होते हैं, तो हम उनकी प्रति खानों में करते हैं, क्योंकि आपका आगमन ही इस टूर्नामेंट की कहानी में 4 रन लगता है। आपके आगमन से इस मैदान का कद 79 विकेट का नुकसान है। गेंदबाजी में वो मैदान के बीच में आप देखिए मेहमान पहुंच चुके हैं। और इस आखिरी गेंद पर भी एक अच्छा शॉट देखने को मिल रहा है और यहाँ पर भी बाउंड्री मिलेगी, तो 80 के बाहर पहुंचा दिया स्कोर बोर्ड को कार्तिक ने शानदार चौका लगा के। 83 स्कोर अब दोस्तों एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस मुकाबला शुरू हो जाएगा। 84 का लक्ष्य मिला है टीम गुज्जरगौड़ ब्राह्मण समाज को। अब देखते हैं क्या गुज्जरगौड़ टीम ये लक्ष्य हासिल कर पाएगी या राजपुरोहित समाज इस लक्ष्य को सुरक्षित बचाने में कामयाब रहेगी। कुछ ही देर में इसका निर्णय आने वाला है। दोस्तों आज के मैचों का शेड्यूल इस प्रकार है, ये 5वां मैच चल रहा है, इसके बाद 3 और होने हैं।
शारदा फैशन धन्यवाद दोस्तों। वापस दूसरी पारी शुरू होने जा रही है। 5वें मुकाबले की ओपनर बल्लेबाज आ चुके हैं टीम गुजरकोट की तरफ से प्रदीप और हेमंत। पहला ओवर लेके आए हैं निक। लेकिन बल्लेबाज दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं और इसी के साथ का स्कोर 2 के साथ हो चला है। रमेश जी खटोड़ के द्वारा गुजरकोट के किसी भी बल्लेबाज यानी कि इस सेकंड बल्लेबाज के द्वारा निकले गए हर 6 पर 100 रुपए की नकद रकम दी जाएगी। कमल जी का स्वागत करेंगे ललित जी शर्मा छापर। बहुत अच्छी गेंद। कमल जी का दुपट्टा पहना कर स्वागत कर रहे हैं ललित भाई शर्मा। और हमारे बीच ये डॉट बॉल रही निक की। बहुत बहुत आभार। यहाँ पर देखते हैं ये गेंद बल्ले पे आई तो अब कहाँ जाके रुकेगी। बाउंड्री के बाहर जाके रुकेगी। शानदार दमदार शॉट सिलेक्शन था ये। और यहाँ सफलता मिल जाएगी। वापसी करते हुए निक चौका खाने के बाद पहला विकेट गिरा है 6 रन के स्कोर पे प्रदीप के रूप में। सिक्स लगाता है तो पर 100 रुपए दिए जाएंगे और सेकंड इनिंग के स्पॉन्सर के तौर पर देखा जाए छक्के के स्पॉन्सर रमेश जी खाटूर के द्वारा आपको दिए जाएंगे 100 रुपए प्रति 6। लेकिन यहाँ पर देखें तो इसमें पहला विकेट भी कम हो चुकी है। हमें होता है 12 मिली के 12 मिली मैच बनता है कि एक ओवर में आउट किया तो सबसे बढ़िया के बल्लेबाज बिल्कुल ऑफसाइड की गेंदों को मतलब पॉइंट के ऊपर खेल रहे थे। प्रेम सुख जी शर्मा आवाज बंद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे डीजे वाले बाबू जैसे चौका छक्का लगता है तो वो गाने बजा देते हैं और उन गानों को अपने चैनल को कॉपीराइट से बचाने के लिए उन गानों को रिकॉर्ड कर नहीं सकते, इसलिए म्यूट करना पड़ता है। हमारे बीच हमारे राजस्थानी समाज के भावी युवा नेता भामाशाह समाज सेवी श्रीमान अमित भाई खंडेला पधार चुके हैं और उनके साथ डॉक्टर भैरवी बहन, इनका भी हार्दिक अभिनंदन। विप्र सेना परिवार के द्वारा हार्दिक आभार। रिवर्स खेलना चाहा लेकिन ये प्रयास विफल रहा। बल्लेबाज दिनेश का इस बार लेकिन बोलता है गेम की लाइफ पर नहीं थे, बाकी का काम विकेट कीपर ने बड़ी आसानी के साथ पूरा कर दिया। यहाँ पर तो पहला ओवर यहाँ पर समाप्त होता है। पहले ओवर की समाप्ति पर एक विकेट के नुकसान पर गुजरकोट टीम का स्कोर 8। चलो बढ़िया बढ़िया चलो। शेष 42 खेलों में 76 रन की आवश्यकता। बॉलिंग है कार्तिक, बॉलिंग है बॉल। बहुत अच्छी गेंद। चलो आएगा, चलो भाई बात में रन नहीं आया, बात में रन नहीं आएगा। अपील करने के यहाँ पर मौजूद थे बैठक में, लेकिन अंपायर ने मना किया और एक महत्वपूर्ण विकेट बॉल है इस समय देखिए तो बेहद महत्वपूर्ण होता हुआ है आज का ये 5वां मुकाबला। कार्तिक अपना 10वां मुकाबला आज खेल रहे हैं और यहाँ पर एक और सफलता। वाह भाई वाह, कमाल की गेंदबाजी कार्तिक के द्वारा भी। हेमंत आउट होकर बाहर जाते हुए काफी खराब शुरुआत टीम गुजरकोट की। विकेट कीपर ने कहा आसान सा इस पर लगने वाला दूसरा झटका, एक बड़ा झटका कि आप शुरू में अपने 2 टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को खोया है। अब इसकी भरपाई गुजरकोट के किस बल्लेबाज महबूदम
जो पूर्णतः इस मुकाबले को अपने पक्ष में मोड़ सके, क्योंकि करना तो होगा किसी न किसी बल्लेबाज को बड़ी तैयारी इस मैदान पर, क्योंकि जब आप के बीच में बड़ी क्रिकेट खेलते हैं तभी आप एक बड़े क्रिकेट के तौर पर उभर कर सामने आते हैं। आउट कराओ, डॉट मिस में नीचे भी आउट कराओ। 2 विकेट के नुकसान पर 6 पर आपको दिए जाएंगे 100 रुपए देने के लिए तैयार है रमेश जी घाटोड़ के द्वारा ये घोषणा की गई कि आपके हर छक्के पर 100 रुपए की नकद राशि दी जाएगी मुकाबले के बाद। लेकिन इसमें गुजरगौड़ 2 महत्वपूर्ण विकेट गंवा चुके हैं, 2 विकेट का नुकसान। बॉलिंग है, बॉलिंग है, बॉलिंग है, खेलो भैया, चलो। और बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं अभय शर्मा। देखते हैं क्या अभय भाई बहुत प्रेशर में विकेट गया है अभी। ले ले खुद। पोस्ट बॉल करते हुए खेत को सपोर्ट करता है, गेंद बिल्कुल यहाँ से मिस हो गई, लेकिन बैकअप काफी अच्छा था और इसी बीच बल्लेबाज पलट चुके थे और 2 रन पूरा करते हुए। जरूरत भी थी यहाँ पर, क्योंकि रनों की मार है, क्योंकि एक बड़ा स्कोर किया है और अब देखिए किस समय 2 अंकों में पहुंच चुका है गुजरगौड़ टीम का स्कोर 10। 2 विकेट के नुकसान पर 39 गेंदों में 74 रन की जरूरत है। आज युवा दिवस है थोड़ा एंडे। और यूथ आइकॉन के रूप में हमारे भारतवर्ष में जानी मानी साइकिलिस्ट डॉक्टर घेरवी जोशी हमारे मध्य उपस्थित हैं। मैं सभी युवाओं से कहूंगा कि ताली बजा करके डॉक्टर घेरवी जोशी का हार्दिक स्वागत करें। आप हम सभी की प्रेरणा स्रोत है। प्रधानमंत्री जी भी इनके बारे में बता चुके हैं और बढ़िया प्रेशर में हम आपको हमारे मध्य पाकर के बहुत ही गौरवान्वित है। आपका फिर से एक अच्छी गेंद। BPL 6 में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं युवाओं के मार्गदर्शन के लिए घेरवी जी को आह्वान करूंगा। फिट इंडिया के बारे में कमेंट्री के मध्य में बताते रहिए जी। बहुत बढ़िया और जी का आदेश है कि पहले स्वागत किया जाए तो जीतू जी उपाध्याय। 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 2 विकेट के नुकसान पर। बॉलिंग काट ले प्लेयर काट ले, सीजन से ले ले। दमो थोड़ा सीधा हो जा। सीजन से अपना साउंड नहीं आ रहा। राजू अगली आवाज बेरवी जी की। बॉलिंग है, चलो। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 11 रन। टीम गुजरगौड़ समाज का स्कोर इस वक्त देखने को मिल रहा है और यहाँ पर फुलटॉस गेंद थी, लेकिन फुलटॉस पर भी कोई मुझे तो अचानक अमित जी ने बोला फायदा नहीं हुआ और अमित जी की बात मैं टालती नहीं हूँ, तो पर यहाँ आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज वर्ल्ड यूथ डे है और इतना अच्छा गेम वगैरह चल रहा है। ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगी, पर हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी का मंत्र है आधा घंटा रोज फिटनेस का डेली डोज, हमें सबको खुद में डिसाइड करके कि कौन सा स्पोर्ट हमारे। अच्छी गेंद थी, लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला लेकिन 1 ही रन मिला। साइकिलिंग हो, कोई भी स्पोर्ट हो, क्रिकेट हो, हमें शिद्दत से आधे घंटे हमेशा उतना टाइम हमारे लिए निकालना है, क्योंकि अगर हम फिजिकली फिट होंगे तो हम मेंटली भी और स्पिरिचुअली भी फिट रहते हैं। और जब एक फिट सिटीजन होता है तो फिट नेशन बनता है, वही हमारे प्रधानमंत्री जी का मंत्र है। और रिसेंटली मैं सबको इनवाइट करूंगी कि ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स श्री मनसुख मांडविया जी ने फिट साइकिलिंग संडेज की शुरुआत की है, जो मन की बात में मोदी जी ने उसको जिक्र किया था।
सभी लोगों को और इसी बीच एक और सफलता। साइकिलिंग में जुड़ने के लिए आमंत्रित करते हैं। तो आप लोगों को मैं बोलूंगी कि हम एक संडे को 12 के स्कोर पे तीसरा विकेट गिरा और अब बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं मिस्टर रामलाल शर्मा। तो इसमें एक एड ऑन हो जाएगा। बाकी तो आप बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं एंड जहाँ पे भी मेरी ज़रूरत है आप हमेशा बोल सकते हैं। तो आई ऑलवेज बी देयर टू सपोर्ट। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत आभार। सुंदर तन, स्वस्थ मन, स्वस्थ तन और स्वस्थ मन, ये समय की आवश्यकता है। जिस प्रकार से मृत्यु दर अभी बढ़ रही है, फिट रहना बहुत जरूरी है। समय समय पर हम सुन रहे हैं कि अमुक युवा, बहुत यंग लड़का, यंग व्यक्ति कोई कसरत करते हुए कोई कुछ मतलब, तो फिट रखना अपने आप बहुत जरूरी है। और फिट रहने के लिए साइकिलिंग, एक्सरसाइज आदि। और इस वक्त गजराज जी नाई की शॉप पर सभी मैच देख रहे हैं। राम साहब, सबने आपको शुभकामनाएं भेजी है। नवीन जी बरडिया, गजराज जी नाई और सभी आपके साथी, सबको क्या कहना चाहेंगे राम साहब? सबको धन्यवाद बोला राम साहब ने। राम राम साहब, भागीरथ जी जाट, तेतरवाल, कपिल शर्मा, बहुत बहुत स्वागत सभी का। राम राम नवीन जी, जय जिनेन्द्र। और यहाँ पर आते ही राम साहब ने एक बड़ा हिट खेलना चाहा मगर व्हाइट बॉल का इशारा एम्पायर द्वारा। मैदान पर आना, जो सुबह के साथ मैंने चर्चा की उस बात को मैं बिल्कुल दोहराना चाहूंगा कि मेरे में कमेंट्री कर रहा था और हमारे साथ एक जसीदा वहां पर मौजूद, उन्होंने बिल्कुल एक बात कही कि आज सबसे ज्यादा जो शिकार हमारी यूथ है। 16 साल के बच्चे को पढ़ रहा तो उसका सबसे बड़ा काम हम स्वयं, क्योंकि अपने बच्चे को मैदान में ना भेज करके उसके दिमाग पर इस तरीके से को लगाने की कोशिश करते कि बड़ा होकर बड़ी पोस्ट, लेकिन जब तक उसका शारीरिक मानसिक विकास नहीं होता वो किसी लायक। राम राम साहब, राम कुमार जी भार्गव साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुरुजी ने भी आशीर्वाद भेजा राम साहब को। बहुत अच्छी गेंद। बदलाव का गूंदे हुए आटे को फ्रिज में रख देते हैं और उसी गूंदे हुए आटे को दोबारा रोटी में इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीजें जब हम अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, हालांकि आपके पास समय नहीं है लेकिन जीवन से बढ़कर कुछ नहीं है। तो 16 जी हाँ भागीरथ जी, राजस्थान में बारिश हो रही है कई जगह पर। तो उन्होंने ये बात आगे बढ़ाई। इसी के साथ 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर 16 रन। हर ओवर से लगभग 5 रन बन रहे हैं और लगभग 14 रन बनाने हैं। अब देखते हैं यहाँ से कौन सी टीम ये मुकाबला जीत के आगे बढ़ती है। सीरीज रहेगा उसको एक साइकिल जो कसरत के लिए उपयोग होती है, मतलब जो साइकिलिंग के लिए जो उपयोग होती है, ऐसी एक साइकिल उनको मैन ऑफ द सीरीज डॉक्टर जोशी की तरफ से सभी से आह्वान करूँगा। तालियों का स्वागत किया जाएगा। यहाँ पर फिर से नो लुक शॉट खेलना चाहा मगर प्रयास विफल रहा। ये काफी तेज गति से फेंकी गई गेंद कार्तिक के द्वारा। अच्छी गेंदबाजी करते हुए कार्तिक। धीरे धीरे ही सही, लेकिन इस समय देखिए स्कोर 16, 3 विकेट के नुकसान पर गेंदबाजी में 14.07 के औसत से लेकिन क्या रहे 5.5। और यहाँ पर सफलता मिल गई है। चौथा विकेट गिर चुका। शानदार गेंदबाजी कार्तिक के द्वारा। छेड़खानी की सजा आपको तो भुगतनी है। क्रिकेट में क्रिकेट बॉल के साथ और बाहर वाला क्रिकेट के साथ अगर फंस गए तो भाग्यशाली, फंस गए तो दुर्भाग्यशाली। और इसी के साथ एक बात और मैं मेंशन करना चाहूँगा, मालिक कितना भी को नजर करना है लेकिन तितली और फूल का मिलन हो ही जाता है। तो विकेट कीपर इसलिए बिल्कुल तैयार थे कि बल्लेबाज गलती करेंगे और उस गलती में खामियाजा उनको भुगतना। दिनेश भाई को राम राम बोला है महेश बच पंचोरी ने। देखने को मिल रहा है जयराम जी की साहब, मिस्टर अशोक जी शर्मा। छोड़ने के लिए है तैयार। पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए इस
स्कोर बोर्ड पर दिए 83, लेकिन एक बड़ा प्रेशर रिलीज किया, एक भरने की कोशिश पे बल्लेबाज अपने विकेट गंवाए, पैर जमाने की कोशिश नहीं दिखाई, कहीं के जवाब के पैर नहीं जमाने, पैर उठाने की कवायद लेकिन बैट बिल्कुल से तैयार। 16 विकेट के नुकसान गेंदबाजी में बाएं हाथ के गेंदबाज आशु का खासा अनुभव, लेकिन देख रहे हैं अपने इस मुकाबले में क्या कुछ करते हैं। और यहाँ पर फिर से गेंद हवा में है और फील्डर के हाथों में है। एक और सफलता, विकेट नंबर 5 विकेट चुका शौक के रूप में। कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा टीम गुजरकोट समाज के लिए। विकेट जाता हुआ, बड़ा विकेट यहाँ पर जाता हुआ, और वाकई आज स्वागत की इस कड़ी में अब हमारे बड़े भाई साहब अमित जी खंडेला का स्वागत करेंगे। सुनील जी शर्मा, सुनील जी से निवेदन करूंगा अमित भाई का दुपट्टा पहना के स्वागत करें। तो 16 पर 5 महत्वपूर्ण विकेट गंवा चुके। 3.3 ओवर की गेंदबाजी में 27 गेंदों में 68 रन की आवश्यकता है। रामलाल शर्मा छोर पर डटे हुए, लेकिन पूरा अमित भाई की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। समाज के लिए हमेशा 108 की तरह ये सेवा में हाजिर रहते हैं और समाज के सभी युवाओं को ये कुछ ना कुछ जब भी आते हैं नया जोश और उमंग देके जाते हैं हमारे अमित भाई। गुजरकोट के पास अब इस मुकाबले में वापसी आने के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़नी होगी गेंद के साथ। हैट्रिक बनाने का मौका है कार्तिक के पास। क्रिकेट का यदि एक और सफलता मिलती है तो हैट्रिक बनाने वाले पहले गेंद बन जाएंगे इस प्रतियोगिता के। जी नहीं, हैट्रिक तो नहीं बनेगी। हल्के हाथों से खेला इस गेंद को 1 रन के लिए। के क्षेत्र में जब तक 30 यार्ड पर पहुंचे खिलाड़ी नहीं कर सका होता है, क्योंकि गेंद लाइन पर टकराई थी, लेकिन दोनों बल्लेबाजों को 1 रन यहाँ से मिलता। 17-5 विकेट के नुकसान पर अभी आपने बात ही नहीं की थी, और देखते देखते आपके विकेटों की जो एक फेरिस्त थी वो कहीं के डगआउट में वापस आ चुके। छोटे से अंतराल पे आपने लगातार विकेट गंवाए, इसकी चर्चा जरूर करेंगे कि आपने अपना विकेट गंवाया तो कहीं कहीं आप और यहाँ पर एक बड़ा खतरा, बिल्कुल बड़ी सफलता मिली है। कार्तिक ने वाकई स्पाइनल तोड़ के रख दिया है, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है टीम की। 3 विकेट निकाल दिए इसी एक ही ओवर में। 17 के स्कोर पे 6ठा विकेट गिरा और हैट्रिक कंप्लीट हुई कार्तिक की। तीसरा विकेट, चौथा विकेट 3 रन जुड़े, 16 के ऊपर गिरा। उसके बाद 5वां विकेट भी 16 के ऊपर गिरा। छठा विकेट मात्र 1 रन जुड़े थे। 17 के ऊपर 6 महत्वपूर्ण विकेट गंवा चुके हैं। 2 बना नतमस्तक घुटने टेके, और जिसके चलते इस समय इस मुकाबले में गौर पर एक बड़ा दबाव रहता है। की बल्लेबाजी की, उनके बल्लेबाजों ने अंतिम पड़ाव पर रन बनाए। जवाब में काउंटर अटैक करते हुए बल्लेबाजों के पक्का उखाड़े, पैर जमने नहीं दिए गेंदबाजों ने। आखिरी गेंद चौथे ओवर की, और ये भी एक परफेक्ट यॉर्कर थी जिसे संभल कर खेला 1 रन के लिए। लेकिन जब तक गेंद को फील्ड करते बड़े इत्मीनान के साथ ही सही, लेकिन अब एक खामोशी के साथ ही सही। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर मात्र 18 रन टीम गुजरकोट टीम का। कोशिश करेंगे, क्योंकि इस मुकाबले में आप देखें तो वैसे भी रिक्वायर्ड नेट का बड़ा दबाव पड़ रहा है, क्योंकि रन चाहिए आपको सतह से काम नहीं चलने वाला। सिर्फ आप इतना काम कर सकते हैं कि गेंदबाजों से आप मेहनत करवा सकते हैं, उनके पसीने बहा सकते हैं, लेकिन इस मुकाबले में एक बड़ी कहानी बदलनी होगी। ऐतिहासिक एक साहसिक पारी खेलनी होगी। खैर के साथ इस विकेट में पैर जमाने होंगे, लेकिन इसी बीच नए ओवर की शुरुआत होती है और हमारी फायर करने की कोशिश, लेकिन लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद और इस समय गुजरकोट की बड़ी इमारतें तभी मजबूती के साथ टिकी रहती जब उनकी फंडामेंटल यानी कि उनकी न्यू मजबूत होती। बल्लेबाज लगातार गैर जिम्मेदार क्रिकेट खेले,
जिसका नतीजा रहा कि आने वाले हर बल्लेबाज ने जिम्मेदारी उठाई। हमें रिवर्स मान देखिए महत्वपूर्ण परफेक्ट शॉट के बाद मध्यकर की बात बारी आती है, लेकिन पवन कुमार आए बल्लेबाजी करने के लिए। अरे बोले भाई बोले यार, बॉलिंग है चलो बढ़िया है, चलो आएगा चलो। अंपायर 18-7 विकेट के नुकसान पर 4.2 ओवर की गेंदबाजी में बढ़िया भाई बढ़िया बोले। वापस आते हुए गेंदबाज आरपीसी ने शानदार बल्लेबाजी की थी, और आरपीसी ने जिस तरीके से एक शुरुआत दी थी अंततः उनके बल्लेबाजों ने अंतिम पर भी अच्छी और यहाँ पर दो रन आसानी से मिल गए। अब तो आप धीरे धीरे काम कर सकते हैं कि अपने अंदर छोटे उसके ऊपर से आप बात करें कि आप वास्तव में फ्लॉप क्यों हुई, इससे कमियों पर आपको काम करना है। जो कमियां बल्लेबाज पीछे छोड़ करके अपने विकेट को बचाए, बाकी ने क्या किया, और यहाँ पर एक चौका मिल जाएगा, किस्मत वाला चौका। चौके के साथ ही सही स्कोर पहुंचा 24-7 विकेट के नुकसान पर 7.5 ओवर की गेंदबाजी में फिर से लो फुल टॉस गेंद वापसी करते हुए यहाँ पर आरपीसी। गेंद आएगी और बड़े शॉट के साथ निकलेंगे, लेकिन इस बार आखिरकार ऐसी गेंदबाजी एक अबूझ पहेली, जिसे बल्लेबाज जब तक समझते गेंदबाजी की विकेट की स्कोर पहुंचा 24 और रमेश 24 रन हो चुका 5 ओवर की समाप्ति के बाद। यहाँ से अब 20 रन हर ओवर से बनाने हैं। अभी बारी आएगा यहाँ पर दिशाहीन गेंद वाइट बॉल का इशारा। बढ़िया वाइट चलेगा महेंद्र जी शॉट निकलेगा वहाँ पे। राजपुरोहित और युवा नेता ये फाइनल नहीं है, रामचंद्र जी जोशी हमारे बीच पधारे हैं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। अच्छी फील्डिंग, 1 रन आसानी से मिल गया। अरे बोले भाई बोले। रघु रोकड़ा सामने बैटिंग कर रहे हैं। रघु रोकड़ा के नाम से जाने जाते हैं। और यहाँ पर अच्छी फील्डिंग। के साथ ही सही, लेकिन कहीं हानि में जीत का जो एक प्रतिशत 93% लोगों का मत आ चुका है कि इस मुकाबले में गुजर गौड़ ब्राह्मण इस मुकाबले को गंवाएगी और राजपुरोहित इस मुकाबले में बोले यार बोले। ये बोले। एक और अच्छी गेंद, बढ़िया कैच आएगा, कैच कार्तिक रही क्षेत्र के लिए निकले जरूर थे, लेकिन साथी बल्लेबाज बिल्कुल खराब है। जिन्हें पता था कि अब वहां से कुछ जोखिम उठाने की बारी वैसे भी इस मुकाबले में हम काफी पीछे छूट चुके हैं। बोले भाई बोले यार, उसे उठाने की जिम्मेदारी अपने बल्ले इसमें देखिए 6 ओवर का विकेट के 12 गेंदों में 56 रन क्या कर पाएंगे। 12 गेंदों में 9 छक्के लगाने हैं मुकाबला जीतने के लिए। राजू बॉल पे आ। जिस हिसाब से क्षेत्र में
आएगा आएगा दे यही दे आमंत्रित करते हैं 29 विकेट के नुकसान का 6.1 ओवर की गेंदबाजी। बल्लेबाजों को 1 रन मिल गया और इसी रन के साथ स्कोर 37 विकेट के नुकसान पर 4.74 के औसत से बढ़ने पर भी अब यहाँ चाहिए 33 रन के भाई वो गुड लेंथ वाला किला बराबर आएगा। और यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। फिर से फुल टॉस गेंद पर तोहफा मिल जाएगा। विकेट नंबर 8 गिर चुका है। खिलाड़ी जरूर थे लेकिन इसी बीच ये रहा विकेट नंबर 9। अंतिम जोड़ी की चर्चा देखना चाहेंगे लेकिन अंततः बल्लेबाज को लगआउट की ओर जाना पड़ रहा है लेकिन विकेट संख्या और पहली बार मेरे हिसाब से स्टेफानो में 10 विकेट जो गिरेंगे वो गुजर दौड़ के ही क्योंकि अभी तक किसी भी टीम के 10 विकेट आखिरी जोड़ी मैदान में अब विकेट गंवा राम राम शाह नरसिंह जी जोशी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पीछे गेंदबाजी जरूर की थी लेकिन आज बल्ले से कुछ खास नहीं कर पाए। देखिए ये इसका अरे यार सही है एक कैच खड़े लोगों यहाँ पर एक चौका मिल जाएगा। गेंद गई विकेट कीपर और कैमरा स्टैंड के बीच से सीधा बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। और ये लीजिए खेल खत्म हुआ। यहाँ पर क्लीन बॉल्ड कर दिया है बल्लेबाज पवन को और इसी के साथ मुकाबला जीत लिया है एक बड़े मार्जिन से 49 रनों से टीम राजपुरोहित समाज ने। बहुत बहुत बधाइयाँ। अब दोस्तों अगला मुकाबला कुछ ही देर में शुरू होगा। वापस हाजिर हो रहे हैं आपके पास। धन्यवाद।